पानीपत के आर्य पीजी कॉलेज में 16 से 18 अक्टूबर को होगा युवा महोत्सव का शानदार आयोजन। 41 विधाओं में 2200 विद्यार्थी बिखेरेंगे अपनी प्रतिभा की छटा। बता दें आपको, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के निर्देशानुसार आर्य कॉलेज में पानीपत के करनाल जोन के युवा महोत्सव का आयोजन 16 से 18 अक्टूबर को किया जा रहा है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह आर्य कॉलेज व पूरे पानीपत जिले के लिए गर्व का विषय है कि इस वर्ष का करनाल जोन का 46वां युवा महोत्सव पानीपत के आर्य कॉलेज में 16 से 18 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2500 बच्चे प्रतिभागी बनकर अपनी प्रतिभा का छटा बिखेरेंगे। डॉक्टर गुप्ता ने यह भी बताया कि युवा महोत्सव में पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा शिरकत करेंगे। आर्य कॉलेज के युवा एवं संस्कृति विभाग के प्रभारी राम निवास ने जानकारी देते हुए बताया कि 46वें युवा महोत्सव में इस बार हरियाणा प्रदेश के विलुप्त होते नृत्य लूर को मंच पर प्रस्तुति किया जाएगा। इस विधा में युवा सम्मेलन में शामिल करने का उद्देश्य यही है कि हरियाणा की संस्कृति को देश के साथ साथ विश्व भर में पहचान मिले। उन्होंने कहा कि करनाल जोन के युवा महोत्सव में आर्य पीजी कॉलेज गत 17 वर्षों से प्रथम स्थान पर रहा है। इंटर जोनल युवा महोत्सव में पिछले 6 वर्षों में प्रथम स्थान और गत वर्ष ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में आर्य कॉलेज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए इतिहास में पहली बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ओवरऑल चैंपियन बनाकर अपनी अमिट छाप बनाई है। इसके साथ ही साउथ एशिया इंटरनेशनल में भी आर्य कॉलेज के विद्यार्थी शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए कि युवा कुछ भी कर सकता है। जो स्टेज पर परफॉर्म आज आपके दोस्त कर रहे हैं, कल को आपको भी संकल्प लेना चाहिए कि ये हम भी करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है बच्चों को मिलेगा। तो आप सभी से मैं ये सहयोग चाहूँगा कि आप, क्योंकि सभी पानीपत से हैं, तो आर्य कॉलेज होस्ट नहीं, होस्ट आप लोग हैं। तो प्लीज़ देखो, इतना बड़ा समारोह लिया है जिसमें लगभग 5-6 हज़ार 7 हज़ार बच्चा आएगा। तो अगर कहीं पे कोई कमियां रह जाती हैं तो मुझे बताइए ताकि हम उसको सुधार सकें। हम होस्ट हैं सभी, और अगर कोई अच्छी चीज़ है तो बच्चों को दिखाएं ताकि हमारे शहर की इज्जत बने, युवा बच्चों के अंदर और नया करने का जोश बने। गेस्ट कौन होंगे इसके? हाँ, गेस्ट जहाँ तक ओपनिंग सेरेमनी है, ओपनिंग सेरेमनी 16 को जो सोमवार को है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के जो माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी इसमें मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा महाविद्यालय की जो प्रबंधक समिति है उसके चेयरमैन सुरेंद्र शिंगला जी जो है वो अध्यक्षता करेंगे। और अगले दिन जो है महिपाल डांडा जी हमारे माननीय विधायक जो है ग्रामीण, वो मुख्य अतिथि होंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर्स में भी माननीय एसपी महोदय जी चीफ गेस्ट होंगे इवनिंग सेशन में, जो अजीत सिंह शेखावत जी। नेक्स्ट डे 18 की मॉर्निंग में माननीय विधायक जो है प्रमोद विज जी मुख्य अतिथि होंगे। इवनिंग सेशन में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें सांसद संजय भाटिया जी जो है अपने कर कमलों से पारितोषिक वितरण करेंगे। और चौधरी जो रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद है उसके वाइस चांसलर माननीय डॉक्टर रणपाल जी जो है वो अध्यक्षता करेंगे। शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इसमें आमंत्रित किया जाएगा ताकि शहर में एक मैसेज जाए कि युवाओं के लिए एक कार्यक्रम किया गया है। हम सभी मानते हैं कि पढ़ाई का मकसद सिर्फ नंबर लेना नहीं है, उनको और मौके देना है। कोरोना में हम देख चुके हैं कि इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ से ही हम ऐसे समय से निकल कर के आए हैं। तो आप सभी से पुनः मैं निवेदन करता हूं कि मैक्सिमम कवरेज आप लोग करें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ युवाओं को मोटिवेट करने का प्रयास करें। मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, पर्टिकुलरली अमंग द यूथ, इसके बारे में कुछ दिखाएंगे ताकि समझे। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही समय के अनुकूल है और ये वास्तविकता है कि आज युवा अगर कहीं गलत ट्रैक पे चल रहा है तो मैं किसी और को दोषी नहीं मानूंगा, मैं पेरेंट्स और टीचर्स को दोषी मानूंगा। मैं अपने आप को भी उसके अंदर शामिल करता हूं। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनको सही ट्रैक पे लेके आएँ। पेरेंट्स अपने बच्चों को कम समय दे रहे हैं, अपने बच्चों को समय दें, उनके साथ बातचीत करें, उनके मन में क्या चल रहा है उसको भांपें। जब ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, जो बुजुर्ग हमारे होते थे वो
दूर से भांप लेते थे कि इस बच्चे के मन में कुछ चल रहा है, बातचीत करके उसका समाधान निकाल देते थे। हालांकि बच्चों को भी जब हम कॉलेज के टीचर्स और हम लोग एड्रेस करते हैं, हम एक ही बात कहते हैं, बेटा पेरेंट्स ने एक उम्मीद के साथ आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजा है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए। जब डिनर वगैरह करते हैं अपना मोबाइल को बंद रखें। सारा दिन आप मोबाइल पे लगे रहते हैं, पेरेंट्स के साथ बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली आपके मन की जो उलझनें हैं वो दूर हो जाएंगी। जहाँ तक नशे वगैरह की बात है, थोड़ा सा मेट्रो सिटीज़ में तो ये समस्या ज़्यादा है, अपने शहरों में ये कम है। फिर भी यदि हम इनको दूर रख सकते हैं तो हम टीचर्स उनको समझा करके, उनको आईना दिखा करके और हम पेरेंट्स अपने बच्चों को समय दे करके निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। मंच का भी उपयोग करेंगे कोई संदेश देने में इस इशू पे? निश्चित तौर पर जो बीच बीच में जो इवेंट होंगे ना, जैसे हरियाणवी स्किट है, तो वो सर बेसिक सामाजिक मुद्दों पे होती है, जो कचोट करती है कि जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं। चाहे आप जैसे आपने नशे का जिक्र किया, या बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अपने फैमिली को कम टाइम दे रहे हैं, तो वो जो हरियाणवी स्किट होगी या वन एक्ट प्ले है जो एक आधे घंटे का नाटक है, उसमें सर यही मैसेज दिया जाता है बच्चों को कि बच्चे इन बुराइयों से दूर रहें। देखिए, इस समय जो प्रयास है, चाहे वो हमारी सरकार है, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी है, चाहे हमारा कॉलेज है, सभी का एक ही है कि युवाओं को हमने यदि कुछ नेगेटिव उनके अंदर आ रहा है तो उसको दूर रखना है और उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आना है। नई एजुकेशन पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की गई है उसके अंदर भी यही है कि पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर कुछ स्किल्स लेकर के आएँ, अपने अंदर कुछ वैल्यू एजुकेशन लेकर के आएँ, एक मॉरल एजुकेशन भी उनको जो है ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और जब समारोह होता है तो स्टेज पर जो अतिथि बुलाए जाते हैं या जो भी गेस्ट आएंगे, एक मैसेज देते हैं बच्चों को कि बच्चों आपके अंदर सामर्थ्य है, मेहनत करें, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें, निश्चित तौर पर आप ज़िंदगी में सफल होंगे। 17 साल से ओवरऑल बताया सर। हाँ जी। तो उसके पीछे किसका योगदान? बच्चों का, टीचर्स का, बाकी कॉलेज भी है सर यहाँ पर, वो भी मेहनत भी करते, तो आपकी खास बात है। देखिए, जहाँ तक बात ओवरऑल ट्रॉफ़ी की है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इवेंट्स होती हैं। जैसे इस बार 42 इवेंट्स हैं। ग्रुप आइटम के ज़्यादा नंबर होते हैं, इंडिविजुअल आइटम के कम मार्क्स होते हैं, टोटल एवरेज बन के ओवरऑल ट्रॉफ़ी निकलती है। जहाँ तक श्रेय की बात है, पूरे सामूहिक रूप से श्रेय जो है पूरे मेरे आर्य महाविद्यालय परिवार को जाता है। सबसे पहला क्रेडिट जाता है मेरे बच्चों को जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने पढ़ाई के साथ बैलेंस बना करके रात को 8-8, 9-9 बजे तक यहाँ पर रिहर्सल्स करते हैं। एक महीना उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो रात को गर्म पानी में उसको ठीक करते हैं, पर रिहर्सल्स में कमी नहीं करते। दूसरा जो है मेरे टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगती है, जो उनको गाइड करते हैं, जो बाहर से कोचेस बुलाए जाते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि जो उनके अंदर कमियां रह गई उन बारीकियों को हम उनको बताएं, दूर करें। डेफिनेटली कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से पूरी फ्रीडम हमें होती है कि इन बच्चों को अच्छी डाइट देनी है, अच्छी कोचिंग देनी है, अच्छा हौसला देना है। तो एक सामूहिक रूप से पूरे महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक साथियों को, सभी की गाइडेंस को, कोचेज़ को, कॉलेज मैनेजमेंट को और सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स का भी सहयोग रहता है। कई बार मान लो पेरेंट्स बच्चे को ये कह दें कि आपने लेट नहीं आना या पढ़ाई का आपका नुकसान हो रहा है तो हम बच्चे नहीं कर पाएंगे, उनका भी सहयोग होता है इसके अंदर। तो सभी का सामूहिक इसमें रिजल्ट आता है। सभी जो टीम्स हैं अपने व्हीकल्स कन्वेंस कर लेकर के आती हैं, उनको यहाँ पर रूम अलॉट कर दिए जाते हैं। पूरे दिन में सुबह लगभग 8, साढ़े 8 बजे वो आ जाते हैं, चेंज करना है, ड्रेस वगैरह जो भी डालनी होती है बच्चों ने, शाम को वो चले जाते हैं, अगले दिन फिर आ जाते हैं। क्योंकि करनाल जोन कोई बहुत बड़ा जोन नहीं है, नज़दीक से ही आते हैं, तो रहने की व्यवस्था नहीं होती, पर उनको रूम अलॉट किए जाते हैं। खाने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से जो है कैंटीन में एक अच्छी भोजन की, हमारा ये भी प्रयास है, मैं बताना चाहूँगा कि जो टीचर्स और बच्चे आएँ उनको एक भोजन की व्यवस्था भी प्रॉपर होनी चाहिए। एक अच्छा भोजन और सही रेट में उनको जो है वो दिया जाएगा। और आप सभी से भी सच मेरा एक निवेदन है, आप सभी कवरेज करेंगे, सभी आएंगे, आप सभी का भोजन के लिए निमंत्रण है। आपका अपना कॉलेज है तो आप जब भी भोजन का समय हो और आप कॉलेज में कवरेज कर रहे हैं तो जो कॉलेज की कैंटीन है वहाँ पर स्टाफ के लंच की व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर जो टीचर इंचार्जेस होंगे उन्हें आप बता करके वहाँ पे भोजन कर सकते हैं। आप सभी को निमंत्रण है। सभी जो टीम्स हैं अपने व्हीकल्स कन्वेंस कर लेकर के आती हैं, उनको यहाँ पर रूम अलॉट कर दिए जाते हैं। पूरे दिन में सुबह लगभग 8, साढ़े 8 बजे वो आ जाते हैं, चेंज करना है, ड्रेस वगैरह जो भी डालनी होती है बच्चों ने, शाम को वो चले जाते हैं, अगले दिन फिर आ जाते हैं। क्योंकि करनाल जोन कोई बहुत बड़ा जोन नहीं है, नज़दीक से ही आते हैं, तो रहने की व्यवस्था नहीं होती, पर उनको रूम अलॉट किए जाते हैं।
खाने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से, एक जो है कैंटीन में एक अच्छी भोजन की, हमारा ये भी प्रयास है, मैं बताना चाहूँगा कि जो टीचर्स और बच्चे आएँ उनको एक भोजन की व्यवस्था भी प्रॉपर होनी चाहिए। एक अच्छा भोजन और सही रेट में उनको जो है वो दिया जाएगा। और आप सभी से भी सच मेरा एक निवेदन है, आप सभी कवरेज करेंगे, सभी आएंगे, आप सभी का भोजन के लिए निमंत्रण है। आपका अपना कॉलेज है, तो आप जब भी भोजन का समय हो और आप कॉलेज में कवरेज कर रहे हैं, तो जो कॉलेज की कैंटीन है वहाँ पर स्टाफ के लंच की व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर जो टीचर इंचार्जेस होंगे उन्हें आप बता करके वहाँ पे भोजन कर सकते हैं। कोई कवर करना चाहे भाई 12 से 1 ये रहेगा, थोड़ा सा डिटेल जो होती है ताकि अपनी सुविधा के हिसाब से पूरा शेड्यूल जो है 3 दिन का कौन सी स्टेज पे क्या होगा, ये दिनेश जी जो है आप सभी के ग्रुप पे जो कॉलेज नहीं बैठ सकते ना, सबको नहीं आपको पूरा शेड्यूल किस स्टेज पे क्या होगा ये आपके ग्रुप पे पूरा भेज दिया जाएगा, ताकि आप अपने अनुसार उसको सवेरे आपने इनको मीडिया जी मैं ग्रुप में डाल अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से हर कोई आना चाहिए। बिल्कुल सर, वो मैं अच्छा, एक निवेदन और है थोड़ा सा, क्योंकि देखो डिसिप्लिन कॉलेज में मेंटेन करना होता है। अपने ही कॉलेज के बच्चों की आइडेंटिटी कार्ड के साथ एंट्री है। गेट के ऊपर एक व्यवस्था होती है, 6-7 हज़ार बच्चों से ज़्यादा मैं अंदर नहीं ले सकता। तो बाहर के बच्चे जो होते हैं या आउटसाइडर जो होते हैं उनको अलाउ नहीं होता। आप प्रेस के साथियों में कई बार गेट कीपर्स पहचान नहीं पाते, तो उसको अन्यथा ना लें। प्यार से यदि आप उसे कहेंगे कि सर मैं प्रेस से हूँ बेटे, तो डेफिनेटली वो आपको बाइज्जत अंदर के लिए अलाउ करेगा। पर ये ना सोचे कि मेरे को पूछा क्यों उसने, कई बार वो पहचान नहीं पाते। मैं भी अगर कहीं जाता हूं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, आर्य कॉलेज पानीपत से तो प्रिंसिपल हूं वहां पे। तो कोई ऐसी बात नहीं, अपना परिचय देने में मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है। यदि कोई, पहली बात तो पहचानते होंगे जिन लोगों को, जो लोग रूटीन में आते हैं। कई बार किसी प्रेस के साथी को पूछ लिया जाता है, थोड़ा फील कर जाते हैं कि मेरे को अंदर आने के लिए पूछा उन्होंने। तो इसको गेट भी बता दो किधर से एंट्री होगी। 3 नंबर ही मेन गेट हमारा, जो मेन गेट कॉलेज का है।